आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उसको लेकर के आज आम पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। और आरोप ये लगाए हैं कि जो आरोपी इस कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ वही भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मनी ट्रेल कहां से चल रही है और कहां जा रही है। तो यानी जो मनी ट्रेल की कड़ियां हैं उसको जोड़ने के लिए ईडी और केंद्र सरकार से अब आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। जी आतिशी ने क्या कुछ कहा है? 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या इन्हें अदालत में भी पेश किया जा सकता है? इनके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि केस जो है गलत है? देखिए, आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जो चुनावी चंदे को लेकर के सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आप देखिए जो एसबीआई ने डेटा कोर्ट के सामने रखा है उसमें 6,000 करोड़ से ज़्यादा जो चंदा है वो बीजेपी को मिला है। और उसके बाद जो विपक्षी दल हैं उनके पास आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला है। और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से मोटा चंदा लिया है। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। हालांकि आम आदमी पार्टी को करीब 60 करोड़ से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। और इस मुद्दे को लेकर के आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि हम शहीदी पार्क में सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता इकट्ठा होंगे और शपथ लेंगे कि हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक झूठे केस में किसी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इससे ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी सरकार कौन चलाएगा। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड आपको बताते हैं। क्या गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? तो आपको बता दें कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार को चला सकता है। इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। और आम आदमी पार्टी का भी साफ कहना है
कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। अब देखना होगा कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वहां से सरकार कैसे चलती है। शराब नीति घोटाले में गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई पहली गिरफ्तारी नहीं थी। बिल्कुल, इससे पहले देखिए आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बन गई है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी का कोई नेता जेल गया है। इस घोटाले में ईडी अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी 6 महीने से जेल में कैद हैं। इनके अलावा तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंदु, पी शरद चंद्रा, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई और दिनेश अरोड़ा को ईडी पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, जो अब जेल की हवा खा रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, जो 9 बार बुलाने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो 10वां समन लेकर पहुंची ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी विधायक के घर ईडी की रेड। विधायक गुलाब सिंह के घर ईडी की रेड हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के घर ईडी की रेड इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुलाब सिंह यादव, जिनके घर पर रेड हुई है, मटियाला विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनके घर पर ईडी की रेड हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के घर ईडी की रेड की खबर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मटियाला से विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, उनके घर पर रेड हुई है। एक और आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं, जिन्हें रिमांड पर भेजा गया है। और दूसरी तरफ विधायक गुलाब सिंह के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। गुलाब सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के घर रेड, और इन सब के बीच ईडी की रिमांड में है अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और दिल्ली के लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि अब सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी, यह दावा किया गया है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। तो घोटाले पर आज से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। ईडी को जो रिमांड मिली है 28 तक की, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन के मूड में है। दिल्ली में आज आपका प्रदर्शन होगा। पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। शहीदी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे, ये आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है। तो अपने संयोजक सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन के मोड में है और आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं। अब इन 6 दिनों में ईडी सीएम केजरीवाल से डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना सामना कराएगी। साथ ही आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में गहन जांच के लिए अपराध से अर्जित बाकी आय का पता लगाया जाएगा। हालांकि इस बीच कोर्ट ने कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में होगी। साथ ही पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाएगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस दरमियान वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल सकते हैं। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए। 28 मार्च को 2 बजे के बाद कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। नमस्कार साथियों,
जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, SBI, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि ऑरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर अटैक किया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घेरा जा रहा है और दूसरी ओर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी, यानी आम आदमी पार्टी पीछे हटने के बजाय ऑफेंसिव मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस वार्ता कर रहे हैं, चाहे वो आतिशी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा बीजेपी को दिया गया और गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने 4.5 करोड़ का चंदा दिया और जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद करीब 55 करोड़ का चंदा दिया। तो यानी जो करोड़ों का मनी ट्रेल है वो इस जरिए से साबित होता है। ये आरोप लगाने की कोशिश आतिशी की तरफ से की गई है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और ये आरोप जांच का विषय है कि आखिरकार लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शरद रेड्डी को लेकर के आरोप लगाया गया और आतिशी ने बार बार ये कहा कि शरद की वजह से, शरद रेड्डी के बयान की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से शरद रेड्डी ने, यानी वो दवा कारोबारी भी हैं और शराब कारोबारी भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी से पहले 4.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके बाद दूसरी जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो यानी जिस मनी ट्रेल की बात कही जा रही है ईडी के द्वारा और जिस तरीके से कथित शराब घोटाले में पैसे का लेन देन हुआ, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उसको लेकर के आज आम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप ये लगाए हैं कि जो आरोपी इस कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ वही भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मनी ट्रेल कहां से चल रही है और कहां जा रही है। तो यानी जो मनी ट्रेल की कड़ियां हैं उसको जोड़ने के लिए ईडी और केंद्र सरकार से अब आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। जी, आतिशी ने क्या कुछ